नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। और फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बहुत ही सरल तरीके से लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पूजा में सारी विधि वो संपन्न करें, लेकिन तरीका सरल हो। मतलब कि वो संस्कृत नहीं के बड़े बड़े जो मंत्र होते हैं वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, सरल तरीके से उस विधि का पालन करना चाहते हैं। तो ये जो मेरी वीडियो है, ये मेरी उन लोगों के लिए वीडियो है जो बहुत ही सरल तरीके से पूजा करना चाहते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप जब पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्लिक करके छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बात करते हैं। तो बात करते हैं कि सबसे पहले आपको अगर जो अपने घर में महालक्ष्मी की स्थापना करनी, उनको बुलाना है, तो आपको स्थिर लग्न चुनना चाहिए, क्योंकि हमको माँ को अपने घर में स्थिर करना है। स्थिर लग्न का टाइम मैं अभी स्क्रीन में मैं आगे लगा दूंगी, ठीक है। तो कहीं भी मैं आप पूरी जब वीडियो देखेंगे आपको स्थिर लग्न का टाइम मिल जाएगा। तो स्थिर लग्न में हमको माँ को लेकर आना, बहुत अच्छे से साफ सफाई रखिए, घर का वातावरण एकदम शांत रखिए, क्योंकि माता को साफ सफाई, सजावट, शांति बहुत पसंद है। और हमेशा ऐसे ही रहना है हमको, कोई शोर शराबा चिल्लाहट नहीं करनी है। माता महालक्ष्मी बहुत ही सौम्य देवी हैं, उनको कलह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर जो स्थिर हो भी जाएंगी, आ भी जाएंगी, तो लड़ाई झगड़े से, गंदगी से वो चली भी जाती है। आप इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हमेशा के लिए ध्यान रखना है। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को बढ़ाते नहीं हैं और आगे बात करते हैं कि कैसे हम सरल तरीके से माता महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को पवित्र करना है कि इसका मंत्र होता है ओम अपवित्रः वाला, लेकिन अगर जो आप ये नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए, ओम पवित्राय नमः ऐसे बोल दीजिए। फिर आसन की शुद्धि कर लीजिए कि ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवत्वम विष्णुना धृता तम च धार्या माम देव पवित्रम कुरु चासनम, ठीक है। और आसन पे जल छोड़िए। इसके पश्चात आपको जो है यज्ञोपवीत धारण करना है, ठीक है। यज्ञोपवित्र धारण करने के लिए बोल दीजिए, हिंदी में बोल दीजिए, मैं यज्ञोपवित्र धारण करता हूँ। उसके बाद फिर से आचमन करना है, ओम केशवाय नमः। हाथ में, दाहिने हाथ में जल लेकर ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः कहकर मुंह के अंदर जल डालना। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः कहकर आपको अपना हाथ पोंछ लेना है। उसके बाद आप अपने जो है तिलक धारण करेंगे। बहुत ही आसान विधि है, आप आसानी से कर सकते हो। और उसके बाद में आपको ये जैसे कि मौली बांधनी है। कोई भी जब हम धर्म का कार्य करते हैं तो हाथ में कलावा बांध लेना चाहिए, तो ये रक्षा सूत्र होता है। तो जैसे मान लीजिए पवित्री भी आपको यहाँ पे ग्रहण करनी है, पवित्री नहीं तो सोने की अंगूठी यहाँ पे पहन सकते हो। ये न बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला ते नत्वा मनु बदनामी रक्षे माचल माचल, ठीक। अब इसके बाद हम संकल्प बोलेंगे। संकल्प में देखिए, ये तो हमें संस्कृत का संकल्प हम तो पूरा बोलते हैं, लेकिन अब हम आपको हिंदी में बता रहे हैं बिल्कुल शुद्ध और सरल भाषा में। आप बोलेंगे मैं अमुक शर्मा, मतलब यहाँ पे अपना नाम लेंगे कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ या मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मोहल्ले का नाम ले लीजिए, अपने कुल का नाम ले लीजिए, ठीक है। अपना नाम बोल दीजिए, गोत्र बोल दीजिए, और बोल दीजिए कि मैं स्थिर लक्ष्मी की कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वकम स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी पूजनम, कुबेर पूजनम, गणेश पूजनम, षोडश मातृका कलश पूजनम, नवग्रह पूजनम च करिष्ये, ठीक है। तो माता महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मैं ये उनकी प्रसन्नता के लिए मैं ये पूजन कर रहा हूँ। और माफ़ करिएगा, मैं बताना भूल गई, संकल्प में क्या आपको हाथ में रखना है। तो संकल्प में आपको हाथ में जल होनी चाहिए, दक्षिणा होनी चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पुष्प होना चाहिए, ठीक है। और अब इसके पश्चात जल को छोड़ देंगे आप। बहुत ही सरल तरीका है। और सबसे पहले आपको एक बड़ा दीपक जलाना है, क्योंकि कोई भी पूजा बिना दीपक के अधूरी मानी जाती है। कर्म साक्षी हमारा दीपक होता है, इसीलिए आपको सबसे पहले दीपक जलाना है। उसमें भी जल का मतलब बहुत थोड़ा सा नीचे उसको जल दिखा के वहाँ पे अक्षत और रोली का टीका करना है दीपक को। इसके पश्चात हम गौरी गणेश का पूजन करेंगे। देखिए गणेश जी जो हम सुपारी पर पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, ठीक है। और गौरी तो आपके घर में, सबके घर में होती ही हैं, गोबर की गौरी जो होती हैं।
तो अगर जब वो भी नहीं है तो आप सुपारी की भी गौरी बना सकते हैं, उनको वहाँ पे पूजा दोनों की आपको करेंगे, गौरी की और गणेश की साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो गौरी गणेश की पूजा साथ ही में होगी। सबसे पहले गौरी जी का ध्यान करके श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः कहकर अक्षत पुष्प छोड़िए, उनका आवाहन कर लीजिए कि गणपति माँ वाहयामि, गौरी माँ वाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि च। ठीक है, गौरी को बुलाएंगे हम कि ओम भूर्भुवस्सुवः गौर्याय नमः, गौरी माँ वाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि च। फिर उनमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ओम मनो ज्योतिर्जुष्टा माजस बृहस्पतिर्यग्मिमं तनोतरिष्ठम। इतना आप ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं तो ओम महागौर्याय नमः कि हे महागौरी आप सुप्रतिष्ठित हों, हिंदी में बोल दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा बोलकर आप अक्षत उनको देंगे, आसन उनको देंगे, अच्छा चढ़ाकर आसन देंगे। ठीक, उसके बाद आप गौरी जी को थोड़ा दूध चढ़ा दीजिए। गौरी गणेश को अलग अलग पूजा करिएगा, साथ में मत करिएगा। गौरी गणेश पहले गणेश को पहले सब देंगे, फिर गौरी को सब कुछ आप, क्योंकि प्रथम पूजनी हमारे गणेश जी होते हैं, इसीलिए पहले गणेश जी को आवाहन करेंगे, उसके पश्चात गौरी जी का आवाहन करेंगे। फिर गौरी जी को आप आसन, अरे माफ़ करिएगा, पहले गणेश जी को आसन देंगे, फिर गौरी जी को आसन देंगे, फिर गणेश जी की प्रतिष्ठा करेंगे, फिर गौरी जी की। ठीक है, मैं पूरा डिटेल में बता दी हूँ। फिर दुग्ध स्नान, ओम गंगणपतये नमः, दुग्ध स्नानम समर्पयामि, ओम महागौर्याय नमः, पयः स्नानम समर्पयामि। फिर दधी से स्नान करा दीजिए, और ये सब अलग अलग नहीं करवा सकते, सीधे पंचामृत से स्नान आप करवा सकते हैं कि पंचामृत स्नानम समर्पयामि गणेश जी, पंचामृत स्नानम समर्पयामि माता महागौरी। ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, दोनों लोगों को गंध से स्नान करवानी है कि ओम गणेश महाराज गंधोदक स्नानम समर्पयामि, ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, गंधोदक स्नानम समर्पयामि। मलयाचल से प्राप्त चंदन दिव्य स्नान के लिए समर्पित है। फिर शुद्ध जल से ऐसे पानी का घेरा लगाकर छोड़ दीजिए। उसके बाद में वस्त्र दीजिए, और वस्त्र जो आप लाए हों वो जो आप प्रधान गणेश जी भी की वस्त्र पहनाएंगे, आप सुपारी वाले गणेश जी को कलावा चढ़ा दीजिए, माता गौरी को कलावा चढ़ा दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, उपवस्त्रम समर्पयामि, दोनों जगह कलावा चढ़ा दीजिए। यज्ञोपवीत गणेश जी को धारण करवा दीजिए, चंदन चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, पुष्पमाला चढ़ा दीजिए। दुर्वा गणेश जी को अवश्य चढ़ती है, माता महालक्ष्मी को भी दुर्वा चढ़ती है। दुर्वांकुरान समर्पयामि। सिंदूर गणेश जी को प्रमुख रूप से, मेन सिंदूर गणेश जी को अति पसंद है, बहुत बहुत पसंद है, तो चंदन सिंदूर गणेश जी को अवश्य चढ़ाएं कि गणेश महाराज सिंदूर समर्पयामि, माता महागौरी सिंदूर समर्पयामि, अबीर गुलाल चढ़ा दीजिए। के बाद में गणेश और गौरी जी को धूप दिखा दीजिए, धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। और उसके बाद में आप उनको हस्त प्रक्षाल कर अपने हाथ धो लीजिए, ओम ऋषिकेशाय नमः कहकर। उसके बाद में आप भगवान को नैवेद्य अर्पण कर दीजिए कि नैवेद्यम निवेदयामि, मैं आपको नैवेद्य अर्पण करता हूँ, स्वीकार कीजिए। ऋतुफल चढ़ा दीजिए दोनों लोगों को, गणेश माँ को, माफ़ करिएगा, गणेश जी को और गौरी जी को। और उसके पश्चात में तांबुल चढ़ाइए, दक्षिणा अवश्य चढ़ाइएगा। ठीक है, तो फल दक्षिणा अवश्य चढ़ाइए। तांबूलम समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि। आरती दिखा दीजिएगा, वहाँ पर एक दूसरा दीपक की व्यवस्था भी करनी है, या कपूर से आप आरती दिखा दीजिए तो अति उत्तम रहेगा। और एक चीज़, आपको गणेश जी को विशेष अर्घ, उसमें कोई दोना ले लीजिए, उसमें गणेश जी को विशेष अर्घ जरूर दीजिए। उसमें जल डाल लीजिए, चंदन डाल लीजिए, अक्षत डाल लीजिए, फूल डाल लीजिए, फल डाल लीजिए, एक फल रख लीजिए, दुर्वा रख लीजिए, और वहाँ पे आप खड़े होकर उनको निवेदन करिए कि गणेश जी मैं आपको ये विशेष अर्घ समर्पित करता हूँ, और बोल दीजिए गौरी गणेश विशेष अर्घ्यम समर्पयामि। ठीक है, उसके बाद में गणेश की पूजा के बाद में, गणेश गौरी पूजा के बाद में हम षोडश मातृका पूजा करेंगे, जो कि आपने अलग चौकी पर एक
16 चावलों की ढेरी, 16 खाने बनेंगे, 16 चावलों की ढेरी उन खानों में लगी होगी। तो अगर जो आप बनाना चाहो तो बनाओ, वरना कोई ज़रूरी नहीं है षोडश। और ये जो षोडश मातृका के जो चावल होंगे ये कुमकुम से आप कलर करके तब रखेंगे। और इसमें पहले गणेश जी को बुलाया जाएगा, ओम गणपति माँ वाहयाम स्थापयाम। फिर गौरी जी को आवाहन किया जाएगा, पद्याय नमः माता का, ओम शच्ये नमः, मेधाय नमः, ओम सावित्र्य नमः, ओम विजयाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम देवसेनाय नमः, ओम स्वाध्याय नमः, ओम स्वाहाय नमः, मातृभ्यो नमः, ओम लोक मातृभ्यो नमः, ओम लोक मातृभ्यो नमः, ओम धृतीये नमः, ओम पुष्टे नमः, ओम तुष्टे नमः, ओम आत्मनः कुल देवताय नमः। तो इस तरह से 16 जो षोडश मातृका पूजन है, इसमें आपको अक्षत फूल चढ़ाकर इन माताओं का आवाहन करना है और सभी उस चौकी पर आपको फल, दक्षिणा, फूल आपको अर्पित कर देना है। तो इस तरह से षोडश मातृका पूजन संपन्न हो जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात कलश की पूजा हम करेंगे। कलश पर नंबर आता है। कलश के अंदर आपको सबसे पहले नीचे जहाँ कलश आप स्थापित करेंगे वहाँ पर आपको कलश ऐसे नहीं रखना, कुछ अक्षत वहाँ पे नीचे रख लीजिएगा। उसके पश्चात कलश के अंदर आप चंदन डालेंगे, सर्वौषधि एक आती है, मिल जाएगी दुकान पे, धूप डालेंगे, पंचपल्लो डालेंगे, सप्त मातृका डालेंगे और सबसे पहले तो गंगा जल डालिएगा, उसके बाद ये सब कुछ डालिएगा। और कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र आपको रखना है जिसमें चावल भर कर रखेंगे। ठीक है, ये सब डालेंगे, आम के पत्ते वगैरह। उसके बाद पूर्ण पात्र रखेंगे और लाल कपड़े से लपेटकर नारियल रखेंगे। नारियल का मुंह आपकी तरफ होगा, लिटा के रखेंगे, खड़ा नारियल नहीं रखेंगे। और उसके पश्चात आप बोलेंगे कि ओम भूर्भुवस्सुः भो वरुण इहा गच्छ इह तिष्ठ। या आप साधारण सा मंत्र बोल दीजिए, ओम वरुणाय नमः। हे वरुण भगवान, मैं आपका कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं में आपका आवाहन कर रहा हूँ, आप पधारिए, हमारी पूजा को संपन्न करिए। साधारण तरीके से ऐसे बोल दीजिए। अक्षत पुष्प लेकर कलश की पूजा कर लीजिए, उसमें भी स्वास्तिक बना दीजिए और उसमें फूल फल कलश पर भी चढ़ेगा, नीचे रख दीजिए, ज़मीन में नहीं, किसी प्लेट में रख दीजिए। फल रख दीजिए, दक्षिणा रख दीजिए, फूल रख दीजिए। तो कलश महाराज की पूजा हो गई। इसके पश्चात हम नवग्रहों पर आएंगे। नवग्रहों पर देखिए, आप सुपारी पर कलावा लपेट कर, बहुत आसान विधि से बता रही हूँ, सुपारी पर कलावा लपेट कर आप नवग्रहों की स्थापना करेंगे। तो सूर्य देव की सबसे पहले स्थापना करेंगे कि सूर्य माँ, ओम सूर्याय नमः, श्री सूर्य माँ वाहयाम स्थापयामि। अक्षत फूल छोड़ दीजिए। इसी तरीके से चंद्रदेव की करेंगे, ओम सोमाय नमः, सोम माँ वाहयाम स्थापयामि। इसी तरह से मंगल की कर लीजिए, ओम भौमाय नमः, ओम भौम माँ वाहयाम स्थापयामि। बुद्ध की कर लीजिए, ओम बुद्धाय नमः स्थापयामि। ओम बृहस्पतिये नमः, बृहस्पति माँ वाहयाम स्थापयामि। इसी तरह से सबके करते जाइए और नवग्रह पर भी फल फूल दक्षिणा चढ़ा दीजिए। इसके पश्चात हम प्रधान पूजन माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे और माता महालक्ष्मी में पहले प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और कि माता महालक्ष्मी, हम आपकी पूजा करने के लिए आपका आह्वान करते हैं। माता कृपा करके मेरे घर में आइए, पधारिए माँ, और हमारी पूजा को स्वीकार करिए। ओम मनो ज्योतिर्जुस्ता बोलकर मंत्र बोल दीजिए, फिर ध्यान करिए माता। और जिस विधि से गणेश गौरी का पूजन बताया था, उसी विधि से माता का पूजन होगा। उनको आसन दीजिए, उनको पाद्य दीजिए कि माता चरण धोने के लिए जल प्रस्तुत है। उनको अर्घ दीजिए कि जल ले लीजिए, अर्घ हम आपको दे रहे हैं, अर्घ्यम समर्पयामि। फिर से आचमन करा दीजिए जल से, ठीक है, जल दे दीजिए उनको। फिर उनको जल से, सुगंधित जल से स्नान करा दीजिए कि स्नानम समर्पयामि। पंचामृत से स्नान करा दीजिए, या तो दूध दही से आप अलग अलग स्नान करा दीजिए कि पह्या स्नानम समर्पयामि, दधी स्नानम समर्पयामि। ऐसा नहीं कर सकते तो आप पंचामृत से स्नान करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माता तो भाव की भूखी हैं, भाव से का भूखा हूँ मैं और भाव ही इकसार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। इसके पश्चात गंधोदक स्नान, चंदन में थोड़ा सा जल डाल लीजिए कि गंधोदक स्नानम समर्पयामि, उनको गंध से स्नान करवा दीजिए। फिर शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान करा दीजिए। फिर वस्त्र पहनाइए उनको, बढ़िया जो लहंगा लाए हैं, चुन्नी लाए हैं, उपवस्त्र उनको पहना दीजिए। आभूषण अगर जो आप कोई लाए हैं, चांदी का सिक्का लाए हैं या कुछ भी पायल लाए हैं, बिछिया लाए हैं, माता को पहनाइए, धारण करवाइए उनको।
फिर जो है उनको धूप दिखा दीजिए, धूपम दर्शयामि, और दीपक दिखाइए, दीपकम दर्शयामि। फिर सिंदूर लगाइए, सिंदूरम समर्पयामि, कुमकुम लगाइए, अक्षत दीजिए उनको, फूल चढ़ा दीजिए, पुष्पमाला चढ़ा दीजिए, माता को दुर्वा चढ़ाइए, दुर्वांकुरान समर्पयामि। ठीक है, और फिर अंग पूजा कर लीजिए। अंग पूजा में इधर उधर देखिए अक्षत और फूल नहीं फेंकेंगे। मैं विस्तार वाली जो वीडियो मैं उसमें बता चुकी हूँ। इसके पहले की जो वीडियो है वो विस्तार वाली है, किताब का नाम बताई हूँ, उसमें देखिए मैंने बताया इधर उधर अक्षत नहीं फेंकना है। चरण पूजेंगे अंग पूजा में, फिर उनके घुटने पूजेंगे, कमर पूजेंगे, नाभि पूजेंगे। अक्षत फूल वहीं पर आपको उनके अंगों पर ही डालना है, प्यार से कस के नहीं डालना कि जोर लगा के उनके मार दीजिए। तमीज़ से पूजा करेंगे। हाथ में चढ़ाइए अक्षत फूल, मुख पूजे, नेत्र पूजे, सिर पूजे, और ये सब कि आँखों की पूजा कर रहा हूँ, सिर की पूजा कर रहा हूँ। अब इसके पश्चात में अंग पूजा के बाद में अष्ट सिद्धि पूजन करेंगे। तो 8 दिशाओं में जो है अक्षत फूल आपको छोड़ना। ओम अणिम्ने नमः कहकर पूर्व में, और फिर ऐसे पश्चिम में छोड़ दीजिए, दक्षिण में छोड़ दीजिए, नैऋत्य में छोड़ दीजिए, और ऊपर नीचे छोड़ दीजिए, ऊपर और नीचे। ठीक है, और इसके पश्चात ईशान में छोड़ना है। तो जैसे कि पूरब और पश्चिम के बीच का जो कोना होता है, और पूरब और उत्तर के बीच का जो कोना होता है ना, समझ गए ना, इस तरह से छोड़ना है। 8 दिशाओं में की पूजा कर लीजिए। अक्षत पुष्प छोड़ के अष्टलक्ष्मी पूजन कर लीजिए। ओम आद्यालक्ष्मी नमः, विद्यालक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्यलक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम कामलक्ष्मी नमः, ओम सत्यलक्ष्मी नमः, भोगलक्ष्मी नमः। इसी तरह से 8 दिशाओं में कुमकुम लगे अक्षत आप छोड़ेंगे। ओम योग लक्ष्मी नमः। तो ये 8 लक्ष्मी की पूजा हो गई। इसके पश्चात आप माता महालक्ष्मी को दीप दर्शन दिखा दीजिए। फिर नैवेद्य उनको जो भी आपने भोजन बनाया हो, जो भी कुछ आपके यहाँ बनता हो वो उनको खिलाइए। अच्छी अच्छी मिठाइयाँ उनको खिलाइए कि नैवेद्यम निवेदयामि। उसके पश्चात उनको आचमन के लिए जल दे दीजिए। ऋतुफल उनको चढ़ाइए माता महालक्ष्मी को कि ऋतुफलम समर्पयामि। पुंगी फल दे दीजिए। एक पान के पत्ता आगे का तोड़ लीजिए, भाग पीछे का तोड़ लीजिए, उसमें सुपारी रखिए, लौंग इलायची रखिए। ठीक है ना, और उसमें जो है माता को बढ़िया से पान उनको चढ़ाइए, दक्षिणा चढ़ा दीजिए, और उसके पश्चात प्रदक्षिणा अपने स्थान पे खड़े होकर कर लीजिए। में जल, चंदन और अक्षत, फूल, फल, दक्षिणा रखकर बोलिए मैं आपको विशेष अर्घ समर्पित कर रहा हूँ। फिर प्रदक्षिणा यान कान कहकर उनकी प्रदक्षिणा कर लीजिए कि मेरे जन्म जन्मांतर के पापों को माता रानी नष्ट करो। उसके पश्चात आपको क्षमा मांग लीजिए कि कोई भूल चूक हो गई मैं क्षमा कर दीजिए। फिर आरती कर लीजिए। इसके पश्चात फिर आप उसके बाद में जब आप उठेंगे अपना आसन छोड़ के, तो आसन पर जो पृथ्वी वहाँ पे होती जमीन, उस पर जल छोड़ के ओम इंद्राय नमः शक्राय नमः कहकर अपने मस्तक पर लगा लीजिए। क्योंकि अगर जब आप ऐसा नहीं करेंगे, राजा बलि वहीं पे खड़े होते, इंद्र भी खड़े होते हैं कि हमें इनकी पूजा का भाग मिल जाए। तो आप अपनी पूजा किसी को नहीं देंगे। जल लगा लीजिए मस्तक पर, और इसके पश्चात आप क्या करेंगे, उठिए वहाँ से, फिर देहली का पूजन करिए, शुभ लाभ बनाइए। जो आपका मोहरा है, जो दरवाज़ा है, शुभ लाभ बनाइए, स्वस्तिक बनाइए, उसकी पूजा करिए। जल चढ़ाइए, अच्छा चढ़ाइए, कुमकुम चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, आरती उतारिए उस देहली की। फिर अपनी लेखनी की, महाकाली की पूजा इसके पश्चात करेंगे। आप अपनी कलम हो, पेंसिल हो, बच्चों का आपका हो, तो उसमें ओम लेखनी स्थाय देवे नमः। अपने बच्चों की पेन जरूर लाइए, पेंसिल जरूर लाइए, उससे पूजा लेखनी की करिए। ठीक, उसके पश्चात आप अपना जो रजिस्टर आपका जो हो, जो आप लिखा पढ़ी जो काम करते हैं, उस पर आप माता सरस्वती का आवाहन करेंगे। ओम बीणा पुस्तक धारणीय श्री सरस्वती देवे नमः। तो ये सरस्वती का मंत्र बोलकर आप जो है अपना रजिस्टर, कॉपी, बही खाता पे स्वस्तिक का चिन्ह अंदर बनाएंगे उसमें, और धूप दीप उसको भी दिखा दीजिए, गंध दिखा दीजिए। तो ये महाकाली की पूजा होती है। महासरस्वती देखिए, इसमें महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर जी का, इतने लोगों का पूजा किया जाता है। उसके बाद आप जाएंगे अपनी गल्ला तिजोरी पे, जो तिजोरी आपकी घर में या जहाँ पे आप दुकान आपका शॉप है वहाँ जाएंगे, और ओम कुबेराय नमः कहकर स्वस्तिक बनाएंगे। वहाँ पर धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, और अपनी तिजोरी की पूजा करेंगे। और कुछ पैसा वगैरह रख लीजिएगा तिजोरी में शगुन का, और वहाँ पे अक्षत फूल धूप दीप वहाँ पर भी दिखाना है। तो ओम कुबेराय नमः कहकर साधारण मंत्र से पूजा कर लीजिए। और इसके पश्चात हम दीपों की, इसके लास्ट में दीपों की पूजा करेंगे।
दीपक में भी थोड़ा कुमकुम और अक्षत नहीं, लावा छिड़केंगे। वो जो लावा आता है, आज की पूजा, दिवाली पूजा में लावा का खील का इस्तेमाल होता है, तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो दीपक को आप पूजा करके सब जगह आप दीपक रख दीजिए, किचन में रख दीजिए, पूजा घर में रख दीजिए। तुलसी में दिया दूर से रखिएगा, तुलसी माता को स्पर्श मत करिएगा, रविवार होगा। उसके बाद माता की प्रधान आरती करिएगा। वो वहाँ पर जो आरती बताई थी वो आपको ये सब पूजा करनी थी, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ऐसे कपूर से आप प्रधान आरती करिए। खूब अच्छे से माता की क्षमा याचना कर लीजिए। क्षमा याचना संस्कृत में आती हो, अपराध सहस्त्राणी क्रियन्ते अनिशम में, या नहीं आती है तो हिंदी में बोल दीजिए, माता भगवती प्रसन्न होइए और हमको क्षमा कीजिए, कोई भूल चूक हो गई हो। इसके पश्चात आप अपने जो है पीपल देव पे, तो वहाँ पे उस दिन रविवार के कारण आप उसके नीचे नहीं जा सकते। दूर पीपल के वृक्ष का जो दीपक है, तो आप वो दूर वो दिया रखेंगे और बेलपत्री पेड़ के नीचे रख दीजिए रात में। और मंदिर में गौरी शंकर के मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो, राम के निमित्त दिवाली मनाई जाती तो राम के मंदिर में दिया आप रख दीजिए। और उसके पश्चात आपको अपने जो है माता पिता को अवश्य प्रणाम करना है, उनको अवश्य प्रणाम कर। तो माता पिता के अवश्य आप जो है चरण छुइए और एक जो बड़ा दिया है वो अपने कुल देवता के नाम से कहीं रख दीजिए, उनको भी दिया दिखाना है, ठीक है। उसके पश्चात आप लोगों को महानिशीतकालीन पूजा का जो समय मैं अपनी पिछली वीडियो में बताऊँ 11:35 से 12:30 तक का कुल समय है और ये मेन समय है, ठीक है। आप वैसे पूजा तो सुनने में आ रहा 2 बजे तक रात में होगी, लेकिन ये मेन टाइम है। इस टाइम में आप अवश्य मंत्र को सिद्ध करिए, जागृत करिए। मंत्र मैं बता रही हूँ कौन सा मंत्र जप लीजिए। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को रात में ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए और जब आप जप करेंगे तब भी दीपक होना चाहिए वहाँ पर। रात भर आपको 2 दिए मैं बता चुकी हूँ इसके पिछली वीडियो में जला के रखने हैं। और फ्रेंड्स, आप जो दीपमाला जो करेंगे वो किचन में भगवती अन्नपूर्णा के नाम से लगाएंगे और बहुत संभल के दीपक रखिएगा और छत पे भी रखेंगे दिए, तो हर जगह आप दिए रख दीजिए। खूब अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करिए। और स्त्रियां उस दिन जो तेल के, सरसों के तेल के जो दिए होंगे, तो अगले दिन उस दिए को नहीं उठाएंगे क्योंकि सोमवती अमावस्या हम लोगों की तरफ सरसों के तेल को नहीं छुआ जाता। सोमवती अमावस्या वाले दिन आपकी तरफ भी ऐसा नियम हो तो आप नहीं उठाएंगे, घर में किसी जेंट्स से उठवा लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आती, किसी काम की लगती, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए। नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।